तो लोगों से शांति से बात करो, उनकी दिक्कतें समझ लो। कम्युनिकेशन मैं सिखा रहा हूँ, बी कोर्स में भी आपको सिखाया है। सबसे पहले सामने के व्यक्ति की भावना समझ लो ना, वो चिढ़ कर आता है तो सबसे पहले शुरुआत ही ये करो ना। आप चिढ़ कर बोल रहे हो, आपकी मनस्थिति मैं समझ सकता हूँ, मैं भी आपकी जगह होता तो मैं ऐसी ही बात करता। ऐसी शुरुआत करो ना। आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको मेरी दिक्कतें कहूँगा तो आप बोलेंगे उससे मेरा क्या लेना-देना है। मुझे तो ये तकलीफ हो रही है ना, ये ट्रांसफार्मर फट गया ना, इस कारण हमारी लाइन बंद हो गई ना। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। हरिनाथ पाल इनका सवाल है कि वो इंजीनियर है, उनका काम ऐसा है कि जिनके कारण लोगों के साथ में काफ़ी बहस होती है, वाद-विवाद होता है, उनका उन पर साइकोलॉजिकल परिणाम भी होता है। ए कोर्स किया, बी कोर्स किया, सी कोर्स कर रहे हैं और रेगुलर सम्मोहन नहीं होता है, कभी-कभी सम्मोहन करते वक़्त बोरियत भी होती है, तो इसमें कैसे इंटरेस्ट निर्माण किया जाए और क्या किया जाए? आपने ऐसा सवाल पूछा है कि जिसका जवाब बहुत कड़वा है। मेरे आसपास के काफ़ी लोगों ने कोर्सेज़ किए। ए कोर्स किया, बी कोर्स किया, सी कोर्स किया। उनमें से काफ़ी लोग मीडियम ट्रांस में जाने वाले हैं, डीप ट्रांस में जाने वाले हैं। सम्मोहन करने के बाद में बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। ये उनको पता है, उनके जीवन का अनुभव है और फिर भी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। मेरे आसपास ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं हमेशा कहता था कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, अभी भी मैं करता हूँ। शायद आपका व्यक्तित्व बदलने के लिए आप दूसरे मार्गों का भी उपयोग कर सकते हो। यानी जिसको हम आरईटी कहते हैं, रैशनल इमोटिव थेरेपी कहते हैं, जो केवल वैचारिक स्तर पर आप विचार कर कर अपने आप में बदलाव कर सकते हो, अगर आप उतने होशियार हो, उस ढंग से अपने आप को समझा सकते हो तो। लेकिन सम्मोहन प्रैक्टिस को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग करने के बाद में जिस ढंग से आपको रिलैक्सेशन प्राप्त होता है, आपके शरीर और मन की एंग्जाइटीज और टेंशन्स का पूरी तरह से कैथारसिस होता है, निकल जाता है। अंदर बाहर से आप शांत और शांत और शांत बनते हो। उस कारण आपके स्वभाव में, आपके पर्सनैलिटी में और आपके आरोग्य के क्षेत्र में जो फायदे हमें मिलते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। केवल विचारों के स्तर पर अपने आप को समझाकर ये फायदे हम नहीं उठा सकते। इसलिए सम्मोहन प्रक्रिया की प्रैक्टिस ये कंपल्सरी चीज है, इतना आप ध्यान में रखें। अब मेरी माँ है, उसकी उम्र 88 साल की है। वो सुबह की पूजा किए बगैर कभी भी नाश्ता तक नहीं करती। और जब से मैं उसको देख रहा हूं, तब से ये नियम वो अमल में लाती है। मैंने अपने जीवन में एक ही बात अपने आप को समझाई कि ऐसे कई धार्मिक लोग मेरे आसपास है कि जिनके जीवन का नियम है कि सुबह भगवान की यानी पूजा करने के सिवा हम कुछ खाएंगे तक, और ये लोग जिंदगी भर निभा सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम ये शर्त अमल में क्यों नहीं ला सकते? और यही बात मैंने समझाई और 90 से लेकर आज तक मैं रेगुलर गए 31 सालों में प्रैक्टिस कर रहा हूं।
मैंने आपको कहा कि मैं ठीक ढंग से लाइट ट्रांस में जाता हूं नहीं जाता हूं इसके बारे में भी डाउट आए, ऐसी मेरी सिचुएशन। विजुअलाइज होना, डीप ट्रांस में जाना, हेलुसिनेशन होना, ये तो बात बहुत ही दूर की बात रही। लेकिन मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं, चाहे उतने काम हो, चाहे कुछ भी हो। पहला काम सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद में पहले मैं सम्मोहन की प्रैक्टिस करता हूं और उसके बाद खाना खाता हूं। कई बार इस खाने में 10, 12, 13 घंटे की, 14 घंटे की, 15 घंटे की गैप होती है, इसके बावजूद। और किसी कारणवश अगर मैं सुबह प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो रात को सोने के पहले प्रैक्टिस कर कर सोता हूं। चाहे मुझे सोने के लिए 5 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, कितने भी मिले। इसके पहले भी मैं अपना नियम अलग सा नियम, ये नियम नहीं था, तो क्योंकि तब मैंने इतना सम्मोहन को महत्व नहीं दिया था, उसका इतना महत्व समझा नहीं था। लेकिन मेरे जीवन में एक नियम शायद मेरे 20-21 साल की उम्र से मैं अमल में लाता हूं। कम से कम दिन में 1 घंटा पढ़ने का ही, कोई भी किताब पढ़ने की, चाहे पेपर पढ़ने का, कुछ भी, लेकिन पढ़ने का 1 घंटा। अंधविश्वास के खिलाफ मैं काम कर रहा था, तब मैं आपको दिनचर्या बताऊं मेरी। 1983 से लेकर 90 तक ये मेरी दिनचर्या थी। महीने में 26 दिन मैं व्याख्यान के लिए निकलता था। हर दिन में कम से कम 2 व्याख्यान या फिर 3 व्याख्यान होते थे। एक व्याख्यान कम से कम 3 घंटे का और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर, तो कई व्याख्यान, यानी एक प्रोग्राम 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे चलता था और लोग ऐसे छोड़ते नहीं थे बिल्कुल। आड़े-टेढ़े सवाल चलते थे क्योंकि सब बातें लोगों के लिए नई थी, रोज मारपीट के प्रसंग होते थे। रात का व्याख्यान खत्म होकर खाना खाकर सोने को जाने के लिए कभी-कभी 2:30 बजते थे, कभी 3 बजते थे रात को। इसके बावजूद मैं 1 घंटा पढ़ता था और बाद में सोता था। कई बार सुबह में 8 बजे कॉलेज में या फिर 9 बजे कॉलेज में व्याख्यान होता था। फिर ये रूटीन रात को 2-3 बजे तक चलता था। लेकिन 1 घंटा पढ़ना मैंने कभी छोड़ा नहीं। यानी मुझे उन दिनों में नींद इतनी कम मिलती थी कि एक आधा प्रोग्राम अगर मेरा ड्रॉप हो गया, तो एक प्रोग्राम नहीं ड्रॉप होता था। एक आयोजक को कम से कम 3 दिन के ऊपर के प्रोग्राम आयोजित करने पड़ते थे, तभी उसको डेट मिलती थी। यानी 6-7 प्रोग्राम ड्रॉप होते थे। कई बार 5-6 दिन का लगातार प्रोग्राम ड्रॉप होता था। तो अनायासा जो समय मिलता था, उसमें मैं केवल सोने का काम करता था। एक आधा सस्ता होटल ढूँढता था और वहाँ सो जाता था। क्योंकि नींद के लिए तरस जाता था। लेकिन 1 घंटा पढ़ना मैंने कभी छोड़ा नहीं। इसीलिए मैं अपने क्षेत्र में हमेशा टिका रहा। आज तक मेरा बौद्धिक पराभव कभी नहीं हो पाया। तो ये शर्तें हमारे जीवन में हमको अमल में लानी पड़ती है। अब मुझे आप बताइए कि सम्मोहन प्रक्रिया की प्रैक्टिस करने की मुझे क्या प्रेरणा है? ना मुझे विजुअलाइज़ होता है, ना मैं डीप ट्रांस में जा सकता हूँ। हाँ, ठीक है, मुझे उस विषय का ज्ञान है। इसके कारण ये फ़ायदे मिलते हैं, इसकी मुझे कल्पना है। कई बार कंसंट्रेशन ठीक होता नहीं है। एक प्रक्रिया मैं आधे घंटे की करता हूँ, समय कम होगा तो उसको 20 मिनट में निपटता हूँ, उससे भी कम समय होगा तो 10-12 मिनट में निपटता हूँ। कि जो रोज़ मैं सजेशन देता हूँ, इस बारे में वही सजेशन आज भी लागू हो गए। ये बोल-बोल कर 10 मिनट में खत्म कर लेता हूँ। लेकिन डेली प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपको ये तय करना पड़ेगा ना, चाहे मुझे सम्मोहन जमे, चाहे ना जमे। सम्मोहन प्रक्रिया मैं पूरी करने के बगैर सोऊँगा नहीं। ये मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूँ। सुनने वाले जो भी विद्यार्थी है, सबके लिए मैं कह रहा हूँ।
ये अगर आप तय करोगे और छोड़ दीजिए जो फायदे मिलने हैं, नहीं मिलने हैं, केवल आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, आपकी एंग्जायटी और टेंशन लेवल भी कम होता है, तो भी उसके अनगिनत फायदे हैं। हमारे पर्सनैलिटी के लिए, हमारे व्यवहार के क्षेत्र के लिए, हमारे आरोग्य के लिए। हम कोई अलग से सजेशन दें ना दे, जो ऑलरेडी हमारी प्रक्रिया में अंतर्भूत सजेशंस है, उतनी भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो भी उसके अनगिनत फायदे हैं। 100% कंसंट्रेशन हो ना हो, हमें कितना भी बोर हो, कई काम हमारे जीवन में होते हैं जो बोर होते हमें करने पड़ते हैं। उसका नियम बनाइए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। बोरियत भाग जाती। खाना खाना बोर हुआ तो क्या हम खाना खाना छोड़ देंगे? अब कई बार मैं खुद खाना पकाता हूँ, खुद करता हूँ, बहुत बोर होता है। वही-वही खाना, रोज-रोज पका भी नहीं सकता, हफ्ते में 2 बार पकाता हूँ केवल। लेकिन खाना तो पड़ता है ना, खाते तो है ना। अच्छा खाना मिलेगा तो ही खाऊँगा, नहीं तो भूखा रहूँगा, ऐसा तो नहीं करते ना। होती है बोरियत तो हुई। यानी जैसा आपने ए कोर्स किया, बी कोर्स किया, सी कोर्स भी कर रहे हो, सी कोर्स में काफ़ी अलग-अलग प्रोसेस आप सीखोगे। कभी ए कोर्स पर प्रैक्टिस कर ली, उस प्रोसेस पर, कभी बी पर कर ली, कभी रिलैक्सेशन पर कर ली। ये वेरिएशन उसमें आप ला सकते हो। कभी लॉन्ग मेथड का उपयोग किया, कभी शॉर्ट मेथड का उपयोग किया। ये भी बदलाव आप कर सकते हो। तो ये आपको तय करना पड़ेगा। हमारे आस-पास कई हमारे माँ-बाप के उम्र के ऐसे लोग हैं कि जो ज़िंदगी भर भगवान की पूजा करते आए। ये पूजा क्यों ना माने? पूजा से जो फ़ायदे मिलते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदे इससे हमको मिलते हैं। साइंटिफिक तरीका है। तो वो नियम क्यों ना बना दे? ये जो ज़िंदगी भर रोज़ पूजा करते आए हैं, तो वो क्या उनको पूजा करने में रोज़ इंटरेस्ट आता है, ऐसा ही है? वो भी उनको बोर होता होगा, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो ये हमको तय कर हमको हमारे जीवन में अमल में लाना पड़ेगा। और फिर बात का हिस्सा आता है मुझे अपने आप में क्या बदलाव करने हैं। भाई साहब जी, आपके साथ में लोग केवल चिढ़ कर चर्चा करते हैं। मेरे ज़िंदगी में लगातार लोग मारने के लिए दौड़कर आकर बात करते थे। जबकि मैं उसके पहले बहुत लोकप्रिय था। एक लेखक कर, एक वक्ता कर। वोलेटाइल वातावरण होता था। रात-दिन मारपट के प्रसंग होते थे। इसके बावजूद मैं हमेशा उनके साथ में कम्युनिकेशन करते आया, उनको दोस्त बनाते आया, उनको कार्यकर्ता बनाते आया और ये मूवमेंट इतने सालों तक चलाते आया। ये तो बात की बात है कि जब मुझे शांति से बैठकर कुछ चीज़ें कहने का मौका मिला। आप भी कर सकते हो, हर एक में एक क्षमता होती है। तो लोगों से शांति से बात करो, उनकी दिक्कतें समझ लो। कम्युनिकेशन मैं सिखा रहा हूँ, बी कोर्स में भी आपको सिखाया है। सबसे पहले सामने के व्यक्ति की भावना समझ लो ना। वो चिढ़ कर आता है तो सबसे पहले शुरुआत ही ये करो ना। आप चिढ़ कर बोल रहे हो, आपकी मनस्थिति मैं समझ सकता हूँ। मैं भी आपकी जगह होता तो मैं ऐसी ही बात करता। ऐसी शुरुआत करो ना। आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको मेरी दिक्कतें कहूँगा तो आप बोलेंगे उससे मेरा क्या लेना-देना है। मुझे तो ये तकलीफ हो रही है ना। ये ट्रांसफार्मर फट गया ना, इस कारण हमारी लाइन बंद हो गई ना।
तो आपको उनको प्यार से समझाना पड़ेगा, प्यार से बात करनी पड़ेगी, खुद होकर उनके साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और आपके पास में समय कम है तो उनको कहना भी पड़ेगा, अगर मैं आपको समझाते रहूँगा तो वो काम रह जाएगा और देरी से होगा। तो प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप भी मुझे मदद कीजिए। इस ढंग से अगर आप अपना कम्युनिकेशन बदलोगे, शांति से लोगों के साथ में बात करोगे, तो लोग आपसे प्यार करना भी शुरू करेंगे। आपकी दिक्कतों को भी समझना शुरू करेंगे और आपकी मदद करना भी शुरू करेंगे। वो कोई आपके दुश्मन नहीं है। वो अपनी समस्याएँ लेकर आपके पास आए। आपको ठीक ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तब संभव है जब आप सम्मोहन की प्रैक्टिस डेली करोगे। आपकी एंग्ज़ायटी, टेंशन लेवल एकदम कम रहेगी, तभी आप में ये ऊर्जा भी आएगी और इस ढंग की शांति भी आपके मन में रहेगी कि लोगों को समझ ले और उनके साथ में शांति से बात करें। ये मुझे समय नहीं मिलता इसलिए मैं सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर पाता, इस पर तो मेरा विश्वास ही नहीं। इसलिए मैंने मेरी माँ का भी उदाहरण दिया और मेरे माँ का उदाहरण ये अपवाद नहीं है, आपके आस-पास 10 लोग ऐसे मिलेंगे, जो ज़िंदगी भर अपना व्रत निभाते आए। तो क्यों हम उनसे ना सीखें? अपने जीवन में अमल में लाएँ। अब मेरे आस-पास के काफ़ी लोग हैं, मेरे नज़दीक के लोग हैं। उनमें बहुत कम लोग हैं, जैसे मधुकर जी कांबले हैं, मेरी माँ है, जो रेगुलर सम्मोहन की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी लोग करते ही नहीं। डीप ट्रांस में जाने की क्षमता है, बहुत फ़ायदे मिलते हैं, पता है। जब बहुत समस्याएँ बढ़ती तब शुरू करते हैं और तब ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हमने रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मैं केवल देखता हूँ कि महीने में 28 दिन तो भी मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक आध दिन मैं डेलिबरेटली गैप लेता हूँ कि ये कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए मुझे दिन भर अस्वस्थ लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए। और ये 90 से कर रहा हूँ। हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम में से हर एक ने करना चाहिए। और मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुःख होता है कि जो बहुत मेहनत से मैं सीखा अपनी ज़िंदगी में और काफ़ी उबड़-खाबड़ रास्ते से जाकर मैंने जो प्राप्त किया, वो आपको इतने आसानी से मैं उपलब्ध करा देता हूँ और उसका उपयोग आप बहुत अच्छे ढंग से नहीं करते हो। तो कीजिए, उसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आप गिन नहीं पाएँगे इतने फ़ायदे। करते जाइए डेली, उसके अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए क्या होता है। तो मित्रों, ये सभी के लिए जो सुन रहे हैं, जिन्होंने भी जो भी वर्कशॉप किया है, उन सब के लिए था। इतना ध्यान में रखिए और सही माने में प्रण कीजिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।